हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड व्हाट्स अप। वेलकम टू विष्णु कुकिंग क्लासेस। आज हम वायरसेस और उनके अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर क्या होता है ये इंडियन वेरिएंट, चाइनीज वेरिएंट, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, और ये सारे अलग अलग वेरिएंट्स हमारी इम्यूनिटी को कैसे चकमा दे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस वेनम शब्द से आया है। वेनम का मीन्स होता है अ पॉइजनस लिक्विड, दैट मीन्स एक जहरीला लिक्विड। ठीक है। और वायरस अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो ये एक इतना सूक्ष्म जीव है, इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि 10 की पावर -6 मीटर के साइज पर एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स माइक्रो लेवल पे एग्जिस्ट करता है। इस वजह से इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और इसकी एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है, इट इज एन एजेंट दैट कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन इन बैक्टीरियाज। अब तक 219 डिफरेंट टाइप के वायरसेस की खोज हो चुकी है जो इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं। सबसे पहले 1892 में दिमित्री इवानोस्की ने टोबैको मोजैक वायरस पर एक रिसर्च करी और उसमें पाया कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया नहीं है और बैक्टीरिया से भी छोटा है, वो इन्फेक्ट कर रहा है टोबैको की लीव्स को। तो उन्होंने बाद में फिर इसका नाम टोबैको मोजैक वायरस रखा। उसके बाद 1898 में फुट एंड माउथ डिजीज का वायरस पता चला। फिर 1902 में येलो फीवर पे रिसर्च हुई और उसका वायरस के बारे में पता चला। वायरस देखा जाए ना तो पूरी तरह से डेड होते हैं, ना पूरी तरह से अलाइव होते हैं। दे आर समवेयर इन बिटवीन द लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। दे फॉर्म द कनेक्टिंग लिंक। कैसे इस बात को बोला जा सकता है कि जब आपके शरीर से वो बाहर है तब वो डेड की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही उनको कोई लिविंग सेल मिलता है, जैसे ही आपकी नाक के अंदर गए और आपकी सेल के अंदर पहुंचे, वो तुरंत रिप्रोड्यूस करने लगेंगे, रेप्लिकेट करने लगेंगे और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो हमने 3 इडियट्स में देखा था वीरू सहस्त्रबुद्धे या फिर वायरस। तो हमने देखा था कि इसमें एक डायलॉग था कि हे भगवान, वायरस को इस दुनिया से उठा ले। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। वायरसेस आर एज ओल्ड एज लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। इवन ये तक कहा जाता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं हम एक ही फैमिली से हो, क्योंकि वायरसेस ने ही सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर रेसिडेंस बनाया हो और वहां पे सेल और न्यूक्लियस डेवलप हुआ हो, और उसके बाद फिर यूकैरियोट्स डेवलप हुए, यूकैरियोटिक एनिमल्स डेवलप हुए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वायरसेस हमारे एवोल्यूशन में लिंक्ड हैं। तो इसलिए ही ये डायलॉग वेस्ट है। अब होता क्या है कि वायरसेस जो हैं इनके ऊपर एक कीलें बनी होती हैं। इन कीलों को हम स्पाइक्स बोलते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं, अलग स्पाइक प्रोटीन्स बोलते हैं इनको। ठीक है। अब इन्हीं को ही ये अलग अलग तरीके से म्यूटेट भी करते रहते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में नेकेड वायरस क्या होता है, एनवेलप्ड वाला क्या होता है, आप देख सकते हैं उसको। अब देखो, जैसे आपने मॉस्किटो देखा होगा, मॉस्किटो के ऊपर एक निडल सी होती है जिसको हम प्रोबॉस्किस बोलते हैं। तो ये प्रोबॉस्किस जो होता है, ये आपकी बॉडी में इसने इंजेक्ट करा और ब्लड सक कर लेता है। ऐसे ही ये स्पाइक्स जो हैं, जो कीले हैं, ये कीले सेल्स के सरफेस पे जाके इंजेक्ट हो जाती हैं और उसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल पास हो जाता है और फिर सेल के अंदर जाएगा वो, और फिर वो डिवीजन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना का मतलब होता है ताज। तो आपने देखा होगा कभी, अगर आप एक्सरे के अंदर सन को देखोगे ना, तो सन की बॉडी सिर्फ इतनी सी दिखती है, लेकिन उसके चारों ओर ये जो प्रकाश जो है ना, डांस कर रहा होता है, लाइट कूद रही होती है, इसको हम बोलते हैं सूर्य किरीट या फिर सन का कोरोना। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस, क्योंकि जब देखा गया उसको माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये मेन बॉडी दिखी और इसके चारों ओर इस तरीके से अलग अलग, इस तरीके से एक ताज टाइप का, एक मुकुट टाइप का दिखा। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया कोरोना वायरस। ये भी बहुत पुराने ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं। अब जानते हैं कि वेरिएंट क्या होता है।
वेरिएंट का बेसिकली मतलब होता है प्रकार, एक अलग प्रकार। तो ये जो प्रकार है, ये देखो, हर वायरस या हर बैक्टीरिया हर समय में कुछ ना कुछ अपने कुछ समय में अपना रूप बदलता रहता है। उस अलग अलग रूप को हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पहले यूके में जो डेवलप हुआ था उसका यूके वेरिएंट बोल दिया गया था, लेकिन बाद में डब्ल्यूएचओ ने बोला कि नहीं, ऐसा है, बहुत सारे सोशल स्टिग्मास जुड़ जाते हैं। मान लो कोई एक वायरस है जो जिसका नाम रख दिया इंडियन वायरस, तो क्या है, अब इंडियन लोग अगर यूके में रह रहे होंगे तो उन लोगों को बुरी नजरों से देखा जाएगा। ऐसे ही चाइनीज लोगों को, इवन चाइनीज खाने तक की वो बोला गया कि खाना मत खाओ चाइनीज। इस तरीके के सोशल स्टिग्मास जुड़ जाते हैं। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने क्या करा, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, गामा प्लस, डेल्टा प्लस, कापा, लैम्डा, ये सारे नाम रख दिए। तो फिर इसमें भी डिवीजन करा, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। जो वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत तेजी से फैल सकता है और बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है डब्ल्यूएचओ ने। रिसेंटली हमने देखा है कि डेल्टा प्लस वैसे तो इंडिया में कम है, बट अभी यूपी में गोरखपुर और देवरिया में भी 2 पेशेंट आए जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है। तो डेल्टा प्लस सच में वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अब डेल्टा प्लस बना कैसे था, जब इस डेल्टा वाले वायरस के अंदर कुछ चेंजेस हुए इसके स्पाइक प्रोटीन्स में, ये तब जाके डेल्टा वायरस डेल्टा प्लस बन गया। और ये और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं ये जो हमारे ये म्यूटेशन क्या होता है। तो जो ये हमारे वायरस भाई साहब हैं, ये चचा 3 इडियट्स वाले वीरू शास्त्र बुद्धे, तो मान लो इनको हमने बोला कि भाई ऐसा है, आपको 100 कॉपीज बनानी है इसकी। तो अब ये दोनों हाथों से लग गए कॉपीज बनाने में, तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी ना। इन गलतियों को ही म्यूटेशन बोला जाता है। मान लो ये कॉपी कर रहे हैं, एक बार एक हंसता हुआ अपना वेरिएंट बना लिया, एक बार एक रोता हुआ वेरिएंट बना लिया, भले ही गलती से बना। इसी गलती को म्यूटेशन बोलते हैं कि जब किसी ओरिजिनल सीक्वेंस में, जेनेटिक सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए कॉपी करते समय, तब उसको बोला जाता है म्यूटेशन। देखो एग्जांपल, ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है, टी फॉर थाइमिन, फिर ए फॉर एडेनिन, फिर एडेनिन आया, फिर साइटोसाइन आया, फिर थाइमिन आया, फिर ग्वानिन आया। तो अब ये जो वीरू शास्त्र बुद्धे हैं, ये कॉपी कर रहे थे, लेकिन कॉपी करते करते क्या हुआ, टी कर लिया कॉपी, ए कर लिया, फिर ए कर लिया, फिर सी कर लिया। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, जब टी कॉपी कर रहे थे तो इनसे गलती हो गई और इन्होंने सी कर दिया यहां पर, और इसी चीज को म्यूटेशन बोला गया। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं, बट एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तो जस्ट इमेजिन, जब 1928 में साइमन कमीशन आया, तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन पॉलिटिकल कंडीशंस और इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं और जो पुराना लॉ था उसके फीडबैक के लिए एक कमीशन बनाया। लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी, सारे के सारे मेंबर्स अंग्रेज ही रख दिए, इंडियन एक भी नहीं रखे। तो उसकी वजह से प्रदर्शन होने लगा इंडिया भर में। तो उसमें ही, उसी प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पे एक एसपी था, उसका नाम था स्कॉट, तो उसने लाठीचार्ज कर दिया। तो उसकी वजह से कुछ लोग बहुत नाराज हो गए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग नाराज हो गए और इन्होंने बोला कि अब हमें इनसे बदला लेना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि राजगुरु साहब आए और इन्होंने एकदम से अटैक कर दिया सॉन्डर्स पे, और सॉन्डर्स शॉक हो गए। तो सेम जैसे सबसे पहले हमारे ऊपर वायरस अटैक करता है ना, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत तेजी से शॉक हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, हमारे ऑर्गन्स उसके सरेंडर कर देते हैं और ऑर्गन्स में बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, तो समझ में नहीं आता। तो पहली बार तो हम बीमार हो जाते हैं ज्यादातर बीमारियों से, ज्यादातर वायरस, नए वायरसेस से। बट बाद में क्या होता है कि हम धीरे धीरे उसकी
उस बीमारी के प्रति एक इम्यूनिटी की टीम तैयार कर लेते हैं, और वो इम्यूनिटी की टीम में WBCs आते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, मेमोरी सेल्स याद दिलाएंगे कि अच्छा वो राजगुरु ऐसे दिखते थे। हेल्पर सेल्स, ये देख रहे हो इंडियन आदमी है, ये हेल्प कर रहा है इन विदेशियों की, तो ये क्या बन गया, हेल्पर सेल बन गया। ऐसे ही एंटीबॉडीज मेन रोल प्ले करती हैं ताकि हम नए इंफेक्शन से लड़ पाए। फिर बी सेल्स का अपना रोल होता है, टी सेल्स का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि अब ये लोग क्या करेंगे, एक फौज तैयार कर देंगे, और ये हर जगह चेक पॉइंट्स लगा देंगे स्टेशन से, राजगुरु की शक्ल का या भगत सिंह की शक्ल का कोई गुजरना नहीं चाहिए, इन्होंने लगा दिया। अब क्या हुआ, अब इन लोगों को भाई फिर से अटैक करना था, फिर से प्लानिंग करनी थी, तो इन लोगों ने अपना वेरिएंट नया बदला और अपने आप को, अपना रूप बदल लिया ताकि इस इम्यूनिटी वाली टीम से खुद को बचा सकें। ये जो है ना, ये हेल्पर सेल्स और ये सारे लोग, ये जो इनकी टीम है, तो अब देखो कैसे अपने आप को बदला उन्होंने। अब राजगुरु बन गए एक सर्वेंट, भगत सिंह बन गए एक वेल्दी इंडियन, और उन्होंने अचानक से इनको मारना शुरू कर दिया और बोला कि तुम लोग गिरे लोग होते हो, इसीलिए मैं इंडिया आता नहीं हूं। ये सब चीजें देख के जो हेल्पर सेल था, इसको समझ में नहीं आया, ये धोखा खा गया इस नए वेरिएंट से, और इसने बोला कि चलो सब लोग रास्ता खाली करो फॉर द जेंटलमैन, और इसको गुजार दिया। अब आपकी बॉडी में एक नया वेरिएंट आ गया, आपकी इम्यूनिटी समझ ही नहीं पाई कि अरे ये तो पुराना वाला था, इसको तो पकड़ सकते थे हम, तो समझ ही नहीं पाई। अब सेम जैसे इंडिया में क्या होता है ना, यहाँ पे गुरु को, बाबा को बहुत इज्जत मिलती है, तो जैसे ही ये आजाद साहब आए, एक बाबा बन गए, साधु बन गए, और इनके सामने भी इम्यूनिटी ने घुटने टेक दिए। और इनको क्यों, क्योंकि इनको नया वेरिएंट मिल गया। अब ये पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि ये एक्चुअली है क्या, कौन, तो इन्होंने अपने घुटने टेक दिए। अब इम्यूनिटी फिर से सरेंडर कर गई। इवन वैक्सीन के बाद जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं वो भी सरेंडर कर जाते हैं नए वेरिएंट के सामने, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते हैं। और अब फिर से ये नए वाले वेरिएंट कांड करने के लिए तैयार हो गए, फिर से इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब ये आपके शरीर में चुपचाप एंट्री कर गए और आपकी इम्यूनिटी ने पहचान तक नहीं पाई कि ये पुराने वाले थे। देखो, अब तक की जो भी वैक्सीन हैं ये एफिशिएंट तो हैं, पर अगर ये नए वाले जो वेरिएंट्स हैं इनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये एटलीस्ट इन्फेक्शन तो करके जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपके अंदर एंट्री कर गए, इन्फेक्शन कर जाएंगे, पर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होगी, आपको हो सकता है हॉस्पिटल्स ना जाना पड़े। इसलिए आप सब वैक्सीनेट करें खुद को और अपने जानने वालों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू।